माझी का इतिहास देखें सर तो हम देखते हैं वहाँ का राजनीतिक उथल पुथल रहा है। जब भी कोई सियासत में विधायक बना वो अगली बार विधायक नहीं बना। तो क्या लगता है इस बार कुछ बदलेगा कहानी वहाँ का फिजा? माझी की जो राजनीतिक इतिहास रहा है बड़ा ही स्पष्ट संदेश देता है। यह ऐसा संदेश देता है कि जनता वहाँ कभी भी किसी को एक बार मौका देती है तो पुनः दोबारा मौका देने का प्रयास नहीं करती है। इस बार आप कैसे देखते हैं चुनाव को? काफ़ी कम समय बचा है। जब चुनाव में आप सत्येंद्र यादव तो हैं ही, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, महागठबंधन से हैं वो। इधर आप देख सकते हैं वहाँ पे डब्लू सिंह है जो निर्दलीय कभी बीजेपी के बागी उम्मीदवार हुआ करते थे, वो भी रन में है, राजपूत समाज से आते हैं। इधर आप रणधीर सिंह को देखें, जदयू से हैं, वो भी रन में है और राजपूत समाज से आते हैं, पवनाथ सिंह के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। तो इधर आप देख ले जनसुराज से वाई गिरी साहब है। ब्राह्मण की वहाँ बहुलता होती है। अगर वहाँ देखें वहाँ का जातीय समीकरण तकरीबन 50,000 वोट जो है वहाँ पे ब्राह्मण समाज का है। जातीय समीकरण में राजपूत भी बहुलता है वहाँ पे 40 से 50,000 के करीब है। तो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाती है ब्राह्मण। तो वाई गिरी साहब जनसुराज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जनसुराज में वाई गिरी का आप क्या देखते हैं? इस बार कितना उनके लिए इम्पोर्टेंस रहेगा? जनसुराज की स्थिति क्या रहेगी बताते चलिए। वाई गिरी साहब को ब्राह्मणों की बहुलता और प्रशांत किशोर का जो जादुई एक दृष्टिकोण है बिहार की राजनीति पर, यह देखते हुए माझी विधानसभा से वाई गिरी साहब को प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन चूंकि वाई गिरी जी एक नेक इंसान हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी उम्र, क्षेत्र में उनकी उपलब्धता, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वह एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर कर आ रहे हैं। जनता उनको और उनके दृष्टिकोण को पसंद कर रही है। दो राजपूत उम्मीदवार हैं, दोनों एक निर्दलीय हैं, कभी बागी उम्मीदवार हो गए डब्लू सिंह और इधर रणधीर सिंह। तो दो राजपूत एक साथ एक ही क्षेत्र में लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? हाँ, मैं आपको बता दूं, माझी विधानसभा में डब्लू सिंह, जिनका नाम राणा प्रताप सिंह है, हमेशा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। और इस बार एक ऐसा जदयू का प्रत्याशी खड़ा है जिसकी पैतृक राजनीतिक इतिहास माझी के क्षेत्र से रहा है, जिनका नाम रणधीर सिंह जी है। रणधीर सिंह कभी उस क्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी भी हुआ करते थे। अच्छी पकड़ है, राजनीतिक घराने से हैं। जनता कहीं ना कहीं उनके प्रति भी अपना रुझान दिखाते हुए नजर आ रही है। रणधीर सिंह के आने से चूँकि एनडीए के प्रत्याशी हैं तो कैडर वोट, जातीय समीकरण कहीं ना कहीं एक मत बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर जब आप सत्येंद्र यादव को देखें तो उनके साथ माई समीकरण है, कम्युनिस्ट वाले जो भी कैडर वोट है उनके साथ मौजूद है, माले का जो कैडर वोट है उनके साथ मौजूद है। यानी कि तमाम जो इंडी गठबंधन है उन सारा का कैडर वोट कर ले या जातीय समीकरण कर ले, माई समीकरण, वो सब उन्हीं के साथ है। माई समीकरण का भी वोट वहाँ देखें तो तकरीबन दोनों मिलाकर 70,000 के करीब है। तो जिस तरीक़ा से वहाँ का जो सिनारियो बनता है वो किधर जाता प्रतीत होता है बताते चलिए। देखिए, अगर आप इस तरह से मतों का गणना करते हैं तो एनडीए के प्रत्याशी के पास भी ब्राह्मण का वोट, ब्राह्मणों का वोट, राजपूतों का वोट, अदर्स में भी वोट, तो लगभग उनका भी जो वोट का प्रतिशत होता है महागठबंधन के प्रत्याशी से कहीं कम नहीं है। अच्छा, माना जाए कि अभी पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो जैसे जदयू से कमज़ोर प्रत्याशी के रूप में कहा जाता है कि माधवी सिंह को उतार दिया गया था। डब्लू सिंह जो है सेकंड नंबर के लीड रोल में थे और एक नंबर में सत्येंद्र यादव ने चुनाव जीता था विधानसभा का 2020 का। इस बार में क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि डब्लू सिंह चूँकि काफ़ी मेहनत करते हुए आ रहे हैं, चूँकि उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी से, एनडीए के कोटे से जदयू का सीट चला गया, उस जदयू ने रणधीर सिंह को उतार दिया,
तो कैसा दिख रहा है कि मतलब मताधिकार प्रयोग करने वाले मतदाता जो है भ्रमित है, वो किधर जाए? 2 दिन बचा है, तकरीबन 72 घंटा से भी कम समय है, 70 से 80 घंटा के करीब। अभी भी लोग जो है ना वहाँ पे किम कर्तव्य मूढ़ है कि क्या करे, किसके साथ जाए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। माझी विधानसभा में न सिर्फ मतदाताओं के बीच भ्रम है, बल्कि कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, वो भी डरे हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है कि बहुत सारे फैक्टर्स को वहाँ वो अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं। जो एक सामाजिक विद्वेष की भावना विगत कुछ वर्षों में महागठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा फैलाई गई थी, जातीय विद्वेष की भावना, उस जातीय विद्वेष से निकलने का प्रयास कर रहा है माझी की जनता। और इस बार इसी बातों को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं मताधिकार का प्रयोग वहाँ की आम नागरिक, आम मतदाता करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जन सुराज के जो अभी भावी प्रत्याशी है, उनका एक संबंध लेंगे हम लोग संबोधन। उन्होंने बताया कि जैसे कि रणधीर सिंह के बारे में कि वो उनको हारने का लत लग गया है। विधानसभा के लिए चुनाव लड़े, वो हार गए, लोकसभा का चुनाव लड़े, वो हार गए। तो जिसको हारने का लत हो जाता है वो जीतता नहीं। कैसे इसे इत्तेफाक रखते हैं क्या? दूसरा, डब्लू सिंह के बारे में उन्होंने एक शब्द बोला था कि वो स्टैंड बाई नेता है। क्या इन दोनों से आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर इत्तिफाक रखने की बात कहा जाए तो राजनीति का इतिहास इस तरह का कहीं कोई संकेत नहीं करता है। बहुत बार नेता हारते हैं। इलेक्शन जो होता है ये हार और जीत के ही पैमाने पर इसको देखा जाता है। हारने की आदत ज़रूर लगी है, तो इसको आदत नहीं कहेंगे। जिसको जनता ने स्वीकार किया उसको उसने विधानसभा या लोकसभा में भेजा, जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया उसको उन्होंने विधानसभा या लोकसभा में नहीं भेजा। लेकिन जदयू का जो अभी का प्रत्याशी है वह हर जगह फाइट किया है। ऐसा नहीं है कि वह बहुत पिछड़कर और अपनी राजनीति करता है। हाँ, यह बात है कि अभी जनता का जनादेश उसके प्रति नहीं आता है। तो वाई.बी. गिरी साहब का ये कहना, ये उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है। जनता इस बातों से इत्तिफाक नहीं रखती है। बिहार का विकास आपने देखा है, बिहार में क्या विकास दिखाई देता है? जैसे रोड दिख रहा है, बिजली दिख रहा है, तो विकास तो कहीं ना कहीं पहले से हुआ है। उस विकास के में जब माझी का जो क्षेत्र देखा जाता है तो कहीं ना कहीं एक तरफ बाढ़ से जो है ग्रसित है, कहीं ना कहीं वहाँ का डेवलपमेंट में पलायन है, जो जन सुराज कहता आ रहा है। हर पार्टियाँ कहती है, तेजस्वी भी बोलते हैं और नीतीश सरकार भी बोलती है, बीजेपी भी बोलती है। तो सबका संकल्प पत्र जारी हो चुका है। ऐसे में माझी की सियासत में जो उथल पुथल मचा हुआ है कि किसको जो है लाया जाए, ये जनता का मत, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन हम लोग एक आकलन कर रहे हैं, उस आकलन के हिसाब से किसके बीच जो है लड़ाई दिख रही है? देखिए, 2 प्रश्न इसमें आपने समाहित कर दिया। पहला, आपने कहा माझी के विकास की बात। देखिए, माझी किसी ज़माने में सारण का ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा केंद्र होता था, व्यापारिक यातायात का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। पिछला अगर माझी विधानसभा का परिसीमन देखें, अब तो क्षेत्र यहाँ रहा नहीं, और रिविलगंज का जो क्षेत्र था, तो कहीं ना कहीं व्यापारिक गतिविधियों का बहुत बड़ा वो क्षेत्र हुआ करता था, बहुत बड़ा वो एरिया हुआ करता था। उन सारी चीज़ों को, उस विरासत को आज के दौर में हम भूल चुके हैं। तो विकास की बात करें तो जो विकास की जो सामान्य धाराएं हैं, जो सभी जगह फैली हैं, सड़क, बिजली इत्यादि, ये सब तो यहाँ आया है। लेकिन जो वास्तविक रूप से चूँकि माझी 2 राज्यों का, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों का वो सीमावर्ती क्षेत्र है, नदी के तट पर बसा हुआ है। वहाँ के नेता चाहते तो बहुत तरह की औद्योगिक इकाइयाँ लग सकती थीं, उसका विकास हो सकता था। लेकिन विकास की बात अगर करें तो ये सारे लोग वहाँ कहीं ना कहीं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या आरजेडी और इन लोगों का जो गठबंधन है, ये सब वहाँ फेलियोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात जातीय समीकरण पर, तो जातीय समीकरण में ब्राह्मण वहाँ बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
किसी का भी कोई भी जीत का अगर कोई श्रेय लेता है तो कहीं ना कहीं उसमें ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वाई बी गिरी साहब अपने परंपरागत वोटों को आकर्षित कर पाने में सफल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं विजयश्री का माला भी पहन सकते हैं। ये तो एक विश्लेषण था जहाँ पे हमने बताया कि हमारे साथ थे अतुल तिवारी जी कि वहाँ का क्या विश्लेषण हो सकता है। आखिर जनता ही तय करेगी कि मुकाबला में कौन जीतेगा। चुनाव में सारे प्रत्याशी खड़े हैं, 6 तारीख को चुनाव है। सबसे बड़ा सवाल हमारे साथ यही हम लोगों के साथ कि आप इस लोकतंत्र के पर्व में आप चुनाव में अपना वोट मत का प्रयोग करें ताकि आपकी जीत हो, आपके समाज की जीत हो, माझे की जीत हो। जी, आपने बिल्कुल ही सही कहा। लोकतंत्र के इस महापर्व के सबसे बड़े अगर कोई नायक होता है तो वह अपने अपने क्षेत्र का मतदाता ही होता है और सभी मतदाताओं का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करे। अपने मताधिकार का प्रयोग वह निर्भीक होकर करे, एक दृष्टिकोण के साथ करे और ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भेजे अपने अपने क्षेत्रों से जो कहीं ना कहीं उसकी उस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति वो सदैव जागरूक दिखाई दे। इस आपने मुझे फिर से एक बार माझी के विधानसभा की चर्चा पर अपनी स्टूडियो में बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।